Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics and here we are on the chapter number 1, that is number systems. So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji. And if you want to attend online one-to-one sessions, you can fill up this form. I'll share the link in the description section, right? So in this lecture, we will cover the complete chapter, all the concepts, formulae, all the examples, unsolved exercises, a summary of the chapter, everything will be included in this lecture itself. So if you watch this lecture properly, your chapter will be complete and you can attempt any question related to this chapter, right? So let's see, the first topic is rational number. Okay, a number R is called a rational number if it can be written in the form P by Q. Here P and Q are integers. Q is not equal to 0. Q 0 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो ये number infinite हो जाएगा. Right? Now, let's see the first example. Are the following statements true or false? Give reasons for your answer. कुछ basic questions हैं. Okay? तो statements हम देखेंगे true है या false है. First is every whole number is a natural number. No, this is false because 0 is a whole number but 0 natural numbers में नहीं आता. ठीक है, whole numbers start होते हैं 0 1 2 3 like this. Natural numbers होते हैं 1 2 3. Okay, so this we cannot say, right? Second is every integer is a rational number. Yes, ये true होगा क्योंकि कोई भी integer है, positive है या negative है, उसे integer m by 1 लिख सकते हैं. तो ये एक रैशनल फॉर्म में हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और q 0 नहीं है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. नो, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जैसे 3 by 5 है सपोज, तो ये रैशनल नंबर तो है बट ये इंटीजर तो नहीं है. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2. ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. ओके, इसका आंसर जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स का सेम आंसर आए, डिफरेंट हो सकता है क्योंकि 1 और 2 के बीच में देयर कैन बी मेनी मेनी रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो एनी स्टूडेंट कैन राइट एनी 5, अदर स्टूडेंट कैन राइट एनी 5, राइट? सो व्हाट इज द वे टू डू दिस? आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक जैसे सपोज यू हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन r एंड s. तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन फाइंड अ मीन ऑफ दैट. ठीक है, r प्लस s बाय 2. तो ये बेसिकली इसके मिड में लाई करेगा ये नंबर. ठीक है, तो 1 प्लस 2 बाय 2 क्या हो जाएगा? 3 बाय 2. सो 3 बाय 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में है. ठीक है, तो आप ऐसे फिर से क्या कर सकते हो? जैसे लाइक सपोज वी कंसिडर लाइक दिस कि ऐसे हम एक मींस डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. सपोज ये 1 है और ये 2 है. आपने दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करा. ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 बाय 2. तो ये बेसिकली 1 और 2 के बीच में लाया कर रहा है. ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो? 1 प्लस 3 बाय 2 अपॉन 2 करोगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा. फिर 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 2 करोगे तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा एंड सो ऑन. सो दिस कैन ऑल्सो बी एन अप्रोच. ठीक है, तो अगर आपको 4 नंबर्स इस तरह से मिल जाएंगे. ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक ही गो में 1 स्टेप में अगर आप देखो तो आप 1 और 2 को किसी डिनोमिनेटर से लाइक सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड करो. जैसे 6 बाय 6 लिख लो. ठीक है, तो 1 6 बाय 6 है ऑब्वियसली. ठीक है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा. 2 को क्या लिख सकते हैं? 12 बाय 6. डिनोमिनेटर सेम ले लो. ठीक है, तो 6 बाय 6 और 12 बाय 6 के बीच में क्या क्या आएगा? 7 बाय 6, 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6, 11 बाय 6. So all these will lie between these two numbers. So this is another approach. Second approach थोड़ी easy है, इसमें calculations कम होती हैं, right? Now we come on to exercise 1.1. 4 questions हैं इसमें, one by one solve करते हैं. So first question है, is 0 a rational number? Yes, 0 आता है rational number में. Can you write it in the form P by Q? P by Q form में लिख सकते हैं हम. Let's see. See, अगर आप लिखते हो 0 by 1, वो क्या होता है? 0 ही होता है. आप लिखो 0 by 2, वो भी 0 होता है. 0 by 3, all these are 0. एंड इसमें आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. तो yes, it can be written as the form of P by Q, right? एंड Q को आप नेगेटिव भी ले सकते हो. 0 by -1 वो भी 0 रहेगा, राइट? सो इट्स सिंपल.
right? Next is second question. It says find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं प्लस 1, तो 6 प्लस 1 मतलब 7 से आप इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक आई शो यू, जैसे आप 3 इंटू 6 प्लस 1 is 7 अपॉन 7 लिखो तो ये 3 ही है, राइट? इसी तरह आप लिखो 4 इंटू 7/7, तो दिस इज 4 ओनली, ठीक है? तो ये आ जाएगा 21/7 और ये आ जाएगा 28/7। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में कौन से रैशनल नंबर्स लाया करेंगे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हो गए इसके बीच में, राइट? अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है? तो इसमें भी हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो 30/50 3/5 ही है, और एक 10 से कर दिया तो 40/50, ठीक है? डिनोमिनेटर सेम है दोनों केसेस में। तो अब इसके बीच में अगर आपको 5 नंबर्स लिखने हैं तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50, like this you can do, right? So these are the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स का डिफरेंट आ सकता है। क्या पता कोई स्टूडेंट इसमें 10/10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 9/9 से मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा, राइट? फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स एंड यू हैव टू गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये ट्रू है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 से, ठीक है? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 से। तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स की कैटेगरी में आते ही हैं, राइट? सेकंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये फॉल्स है, ठीक है? जैसे इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -2 है सपोज, तो -2 इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है ये, ओके? सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये फॉल्स है, ठीक है? जैसे आप एक रैशनल नंबर ले लो 1/2, ये रैशनल नंबर तो है बट ये होल नंबर नहीं है, ओके? सो व्हेन यू गिव अ रीजन यू कैन गिव अ एग्जांपल, फाइन? सो दिस completes our exercise 1.1. Now let us see example number 3. So it says like locate root 2 on the number line. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। जैसे ये रूट 2 है, इसकी जगह नंबर वेरी करेगा बट आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? सो लेट अस सी आप ऐसे देखोगे रूट 2, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम से देखो, अगर ये वाली साइड किसी ट्रायंगल की 1 है और ये साइड भी 1 है, ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? रूट 2 ही होगा, ठीक है? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज रूट 2। तो ये कंसेप्ट यूज करके हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो इसको हम कैसे अप्रोच करते हैं? इनिशियली आप प्लेन नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, राइट? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसमें कि आप नंबर्स को मार्क भी कर सकते हो, ठीक है? लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है? नाउ हमने इसको पॉइंट O ले लिया, सपोज इसको पॉइंट A ले लिया, तो ये हमारा कितना है? दिस इज 1 यूनिट्स, राइट? नाउ इफ यू टेक अ कंपास, ओके, आपको क्या करना है? यू टेक अ कंपास एंड विद सेंटर एज O, इस पॉइंट को आप सेंटर लोगे एंड रेडियस एज OB, ओके, फाइन। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट पॉइंट P। ये हमें काम करना है। तो ऑब्वियसली पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक 1 यूनिट का ये हो गया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये भी 1 यूनिट्स की होगी, ठीक है? तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट B है, ठीक है? इफ यू जॉइन दिस, तो ये रूट 2 लेंथ है, OB लेंथ जो है वो हमारी रूट 2 के इक्वल है, करेक्ट? नाउ यहाँ पे अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करना चाहो यू कैन कंप्लीट दिस स्क्वायर आल्सो, इसको C पॉइंट ले लिया। नाउ अगर आप OB लेंथ देखते हो, ये रूट 2 हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने O पे कंपास रखी और यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पे कहीं मार्क होगा पॉइंट। नाउ लेट्स से दिस इज P, तो ये जो लेंथ हो जाएगी OP, दिस इज गोइंग टू बी रूट 2 इन लेंथ, राइट?
कभी भी कोई भी लेंथ आती है तो उसमें हमें क्या अप्रोच रखनी है, पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे दो लेंथ कितनी है, जिनके स्क्वायर्स को ऐड करके अंडर रूट लेने से हमारी रिक्वायर्ड लेंथ आ रही है। उस लेंथ का हम रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रिएट करेंगे, जैसे इस केस में स्क्वायर हुआ क्योंकि 1 और 1 थी साइड, ठीक है। और फिर डिजायर्ड लेंथ जो है वो हमें जहां मिल रही है उतना कंपास को ओपन करके नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे। वेरी सिंपल, जरूर आता है ये क्वेश्चन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट। Okay, example 4 is locate root 3 on a number line. Root 3 थोड़ा सा typical होगा as compared to the previous one. इसमें देखो क्या होगा, रूट 3 को आप कैसे ब्रेक करोगे, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो एक लेंथ रूट 2 है और एक लेंथ 1 है, राइट। तो अभी हमने जितने स्टेप्स किए थे उतने तो होंगे ही, ठीक है। जैसे ये 1 लेंथ, ये 1 लेंथ, तो ये रूट 2 हो गई, OB इज रूट 2 है। OB रूट 2 यूज करके हमने यहाँ पे P पॉइंट मार्क कर दिया, तो जो OP जो लेंथ है वो हमारी रूट 2 आ गई, राइट। नाउ what we are doing, using a compass with center O and radius OD। अब ये D पॉइंट कैसे आएगा हमारे पास, हम B पॉइंट पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन मार्क करेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन गया ना यहाँ पे ODB, राइट। इसकी लेंथ है रूट 2, इसकी 1 है, तो OD की लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट 3। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसीलिए आप O पॉइंट पे कंपास करोगे, D पे मार्क करोगे, D की लेंथ ओपन करोगे और यहाँ पे आर्क मार्क करोगे, तो जो Q पॉइंट आएगा, दिस OQ is going to give you the length of root 3. Very important question again, right? Now we come on to exercise 1.2. First question is true and false and you have to justify the answer. So the first statement is every irrational number is a real number. This is true because collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers. ठीक है, तो सारे irrational numbers real तो होंगे ही. Second is every point on the number line in the form of like root m. Okay, every point on the number line is of this form root m, where m is a natural number. This is false. ठीक है, why? Because no negative number can be a square root of any natural number. तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं नंबर लाइन पे, तो वो कंसिडर इसमें नहीं हो पाएंगे, सो दिस इज फॉल्स। ओके, थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सपोज आप एक नंबर कंसिडर करो, लेट्स से द नंबर इज 2, ठीक है। तो जो 2 है वो रियल तो है बट वो इरेशनल नहीं है, ठीक है। 2 रैशनल में ही आएगा क्योंकि आपको 2 इज इक्वल टू 2/1 लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Second question is, are the square roots of all positive integers irrational? No, ऐसा नहीं है, ठीक है। So they are saying if not, give an example of the square root of a number that is rational number. जैसे root 4 करोगे आप, ठीक है। square root of 4 क्या होता है, square root of 4 होता है 2। तो square root of 4 2 है, वो rational है या irrational है, 2 तो rational number है, तो obviously this holds, like this is not the case. Okay. Third question is show how root 5 can be represented on the number line. See, अभी हमने जो दो प्रोसेसेस देखे उसमें हमने पहले रूट 2 ड्रॉ करना सीखा, ठीक है। फिर हमने रूट 3 ड्रॉ करना सीखा। तो रूट 4 ड्रॉ करना है तो फिर से हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ का बनाएंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल फिर कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, लेट्स से दिस इज P4, तो OP4 की लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट 4। तो इस तरह से रूट 4 बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अब अगर रूट 5 बनाना है तो फिर से यहाँ एक परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, यूनिट लेंथ का। यहाँ पे 1 ले लो और फिर इसे ज्वाइन करो, ठीक है। ये पॉइंट है सपोज P5, तो जो OP5 की जो लेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल टू रूट 5, ठीक है। तो इस तरह से हम रूट 5 को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, राइट। एंड फोर्थ इज जस्ट अ क्लासरूम एक्टिविटी, उसमें यही कंसेप्ट एक्सप्लेन करा है कि अगर आप इस तरह बनाते जाओगे तो आपको एक ब्यूटीफुल स्पाइरल मिल जाएगा एट द एंड, राइट। So this completes the exercise 1.2.
So here's example number 5. You have to find the decimal expansions of 10 by 3, 7 by 8, 1 by 7, right? तो 10 by 3 आप simple division करनी है, nothing, just an exercise. So 3.333 up till infinity it will go. ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें रिमाइंडर 1 ही आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है और डिवाइजर 3 हो रहा है. ठीक है, then when you are dividing 7 by 8, इसमें डिवाइजर 8 है, we are getting a result as 0.875 जो कि फाइनली क्लोज हो गया, 0 हो गया रिमाइंडर्स है 6, 4 एंड 0. ठीक है, जब आप 1 by 7 करते हो तो दिस थिंग गोज ऑन. ठीक है, डिवाइजर 7 है, रिमाइंडर 3, 2, 6, 4, 5, 1, रिमाइंडर्स देखो रिपीट कर रहे हैं पैटर्न. ओके, and here you get the value as like it's not stopping anywhere, it will go on like this. Okay, so ये थोड़ा सा हमने पैटर्न्स देखने के लिए डिविजन्स किए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं आता, राइट? Now let us see example number 6. Show that 3.142678 is a rational number. Okay, so you have to basically express this in P by Q form where Q is not 0 and P and Q are integers. So इसको हम upon like how many 6 zeros will be there, 1 with 6 zeros. You can represent it like this. So it's a rational number. Okay. अब देखो ऐसा भी केस होता है डेसिमल एक्सपेंशन में विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर. ठीक है, ऐसा कब है, जैसे आप इस एग्जांपल में देखो 0.333 ये चलता ही जा रहा है. ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो खत्म नहीं हो रहा, रेकरिंग मीन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में जरूर आता है, इसका एक क्वेश्चन. तो इसका पैटर्न आपको सीखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, सो देखो इसमें 0.333 इसको लिखने का एक तरीका होता है, वी कैन राइट इट एज 0.3 बार. ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आप बार प्लेस करते हो. ठीक है, सो बेसिकली x इज 0.3333 जिसको आप 0.3 बार भी लिख सकते हो. ओके, व्हाट वी डू, हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन LHS एंड RHS. तो LHS पे तो 10x बन जाएगा और RHS पे क्या बन जाएगा 3.333 लाइक दिस. ठीक है, अब देखो 10x इज इक्वल टू, आप इसको x ले रहे हो 0.33 तो इसको 3 प्लस x लिख सकते हो, राइट? इसको आप स्प्लिट कर सकते हो 3 प्लस 0.333 लाइक दैट. x को इधर ले जाओ, 9x इज इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 1 by 3. ऑब्वियसली आपका जो x नंबर था वो एक आपको रैशनल फॉर्म में मिल गया. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में बहुत आता है, तो आप इसको अच्छे से सीख लो. ओके, so here comes example number 8. It says show that 1.2727 that can be written as 1.27 whole bar. इसका मतलब 2727 repeat हो रहा है. ठीक है, this can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. Again very important question, ऐसे questions भी एग्जाम में आते हैं. अब आप देखो इधर दो नंबर्स के ऊपर बार प्लेस्ड है. ठीक है, सिंगल नंबर पे बार प्लेस था तो हमने बोथ द साइड्स 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, इसको x अज्यूम कर लिया. ठीक है, so 100x will give you 127.2727 like this. Okay, इसको आप इस तरह स्प्लिट कर सकते हो 126 प्लस 1.2727 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसकी जगह आप x लिख सकते हो, आपने इसी चीज को x अज्यूम किया था, राइट? सो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, x को इधर ले जाएंगे, 99x इज इक्वल टू 126, सो x बिकम्स 126 by 99. ठीक है, ये आपका 9 से कट हो जाएगा, 14 by 11. ओके, सो p by q फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इट्स 14 by 11. वेरी सिंपल, राइट? Here comes example 9. We have to show that this number equal to this much can be expressed in the form p by q. Again p and q are integers and q not equal to 0. तो इस नंबर में क्या है, 3 5 रिपीट हो रहा है तो 3 5 के ऊपर बार है, इसको हमने x अज्यूम कर लिया. ठीक है, 2 is not repeating here, right? 100 से मल्टीप्लाई किया, it's going to give you 100x is equal to 2 3 will come out 23.5353. This is going to repeat. Okay, now 100x is equal to, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको 23.3 लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, और ये जो आपका पार्ट था दिस इज ओनली x, तो आपने इसको प्लस x लिख लिया. ठीक है,
99x is equal to 23.3, so x becomes 233 upon 990. So this is the form of P by Q, right? Next is example 10. This is also very important question. You have to find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7. ठीक है? 1 by 7 अगर हम फाइंड आउट करेंगे बाय लॉन्ग डिविजन मेथड तो इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, ये पूरा पार्ट रिपीट होता जाएगा. 2 by 7 ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा. Now to find an irrational number between these, we have to find a number जो कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डॉट के बाद खत्म ना हो, नॉन रिकरिंग, कोई पैटर्न ना बने. ठीक है, लाइन बिटवीन देम. सो सी, हर स्टूडेंट इसमें कोई भी नंबर लिख सकता है. मीन्स देयर आर मेनी नंबर्स पॉसिबल बिटवीन दीज टू. तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं उस नंबर का. तो इसमें सबके आंसर्स वेरी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 0.14 है, यहाँ पे 0.28 है, तो हमने 0.15 से शुरू किया है. ठीक है, आगे आप एक ऐसा पैटर्न बताओ जो कि रिपीट ना हो और खत्म भी ना हो. तो 1501, 5001, देन 5001 एंड सो ऑन, इट विल गो टू इंफिनिटी, राइट? So here we are on the exercise 1.3. First question says we have to write the given numbers as decimal form and what kind of decimal expansion each has, that we have to identify. Okay, so first is 36 by 100. ठीक है, 36 by 100 किसके इक्वल हो जाएगा? We can write it as decimal form में लिखना है 0.36. और ये क्या टाइप हो गया? टर्मिनेटिंग, खत्म हो रहे हैं डेसिमल के बाद. ठीक है, 2 decimal places and so it is terminating. ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1 by 11. तो 1 by 11 को अगर आप एक्सपैंड करोगे बाय डिवीजन, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.0999 लाइक दिस. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा और रिपीट कर रहा है. ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा 4 1 by 8. तो ये तो ऑब्वियसली 4.125 हो जाएगा. तो ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस है. नेक्स्ट इज 3 by 13. 3 by 13 को आप एक्सपैंड करोगे अगर डिवीजन से, तो इट्स 0.230769 और ये रिपीट होते रहेंगे 6 डिजिट. So you can put a bar here. So it is non-terminating, repeating, right? 2 by 11. ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करते हो आपका आएगा 0.18181818 लाइक दिस. सो इट विल बी 0.18 बार. तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. 6 part when you divide you get 0.8225. so this is basically terminating क्योंकि 4 decimal places ही इसमें exist करते हैं, right? Second question is, you know that 1 by 7 it's equal to this much. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7 ये सारे होंगे without actually doing the long division? ठीक है, if so how? So how you do this? देखो, आपको पता है कि आप 2 by 7, ठीक है, जो हमारा नंबर है 2 by 7 उसको हम लिख सकते हैं 2 into 1 by 7 ऑब्वियसली. और यहाँ पे हम 1 by 7 की ये वैल्यू पुट कर देंगे 2857 होल बार. ठीक है, it will come till here. Now अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.285714 whole bar, right? So this way we can solve for 2 by 7. 2 by 7 का ये रिजल्ट आ रहा है. 3 by 7 all the results I'll mention here. 3 by 7 में आप सॉल्व करो, इसमें रिजल्ट आएगा 428571. आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, फिर 4 by 7 में आएगा 0.571428 होल बार. ठीक है, 5 by 7 will be 0.714285. okay, then 6 by 7 will be 0.857142 होल बार. इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P by Q फॉर्म. ठीक है, तो इसमें हमने जो एग्जाम्पल में स्टेप्स देखे थे उसी तरह करेंगे. वी विल अज्यूम कि हमारा जो x है वो 0.6 बार है. ठीक है, 10x किसके इक्वल हो जाएगा? 6.6 बार. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 plus x, राइट? तो हमारा 9x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. x क्या आ जाएगा? 6 by 9 that is 2 by 3, right? Second part is like again we assume
x इज इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। 10x अगर हम फाइंड आउट करते हैं, इट विल बी 4.7 बार, ओके। नाउ इसमें आप अगर 100x फाइंड आउट करोगे, 100x क्या आ जाएगा, 47.7 बार, राइट। नाउ इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, वी आर गोइंग टू गेट 90x, 100 minus 10x is 90x, 47.7 bar minus 4 bar will be 43, okay. So x comes out as 43 by 90, okay. Then let's talk about the last third part. ये हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 1000x किसके इक्वल हो जाएगा, 1000x will be 1.001 बार, तो ये हो जाएगा 1 plus x, ठीक है। तो 999x is equal to 1 और x हमारा क्या आ जाएगा, 1/999. So this completes the question number 3, right? So here's question number 4. We have to express 0.9999 in the form of p by q. Okay. So let us solve it by the same method which we have done for the previous questions. तो इसको हम x equal to क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार. Okay. So basically 0.9 बार इसलिए क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है ना हमारा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम खुद ही लिख लेंगे 0.9 बार. अगर हम इसको 10x करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9.9 बार, ओके। दिस कैन बी रिटन एज 9 plus x, तो 9x is equal to 9x is equal to 1. So this is the answer, okay. So basically हमारा जो इसमें अगर इसको हम p by q फॉर्म में करते हैं तो 1 by 1 या 1 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. Then fifth question is, what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. तो थोड़ा सा means थोड़ा tough division होगा. But you can do like 1 by 17 अगर आप करोगे तो आपके काफी ज्यादा numbers आएंगे, 0.05, 8823, 529, 411, 7647 होल बार, उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट होंगे, राइट, वेरी लॉन्ग वन. लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, ओके, वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. So can you guess what property q must satisfy? See, it should be like prime factorization of q should have only powers of 2 or powers of 5 or both, ठीक है। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि तभी ये पॉसिबल होगा कि ये हमारा रैशनल फॉर्म हो, ठीक है। 2, 5 और बोथ, ठीक है। Seventh question is, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. टर्मिनेटिंग भी ना हो, ठीक है, और रिकरिंग भी ना हो, ठीक है। इसमें सबका आंसर वेरी कर सकता है, बट लेट्स टेक 3 एग्जांपल्स जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी एग्जैक्टली क्या है. इट कैन बी 0.01, 001, 0001, 4 times 0, 1 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हो सकता है. इट कैन बी 0.20, 200, 200, 2000, 24 times 0, 2 एंड सो ऑन, ठीक है. एक हो सकता है 0.003, 0003, 00004 टाइम्स 3 एंड सो ऑन, ठीक है. इस तरह से हमारे नंबर्स हो सकते हैं. Eighth question is, find 3 different irrational numbers. Okay, find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. ठीक है, तो 8th question देखते हैं. क्या क्या नंबर्स हैं हमारे, 5 by 7 एंड 9 by 11. और हमें नंबर्स कैसे ढूंढने हैं इनके बीच में, दे शुड बी इरैशनल नंबर्स, ठीक है. तो पहले तो हम 5 by 7 देखते हैं. बेसिकली क्या होता है, रफ एक आइडिया लेते हैं. इट इज अप्रोक्सीमेटली, आप इसका एक वैल्यू लिख लो, ठीक है, 0.714 अप्रोक्स, ठीक है. इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं 9 by 11, ठीक है. 9 by 11 है हमारा 0.8,
8181 लाइक दिस, ठीक है, 0.818 इस तरह से आप ले लो, ठीक है। तो एक रफ आइडिया हो गया कि ये दोनों किस रेंज में लाई कर। अब इसके बीच में हमें इररेशनल नंबर्स लिखने हैं, तो आप इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स लिख दो जो कि ऐसे ही हो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सो लेट्स राइट, इट कैन बी 0.750, 7500, 75000, 754 times 0 एंड सो ऑन, ठीक है। और एक ले सकते हैं 0.76 वाली सीरीज में ले लो, ठीक है, 7670, 76700, 76700 एंड सो ऑन, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिकरिंग भी हो गया। और आप ले सकते हो 0.81 है ना, तो उससे छोटा नंबर ले लो, 0.80, 800, 8000 एंड सो ऑन। So these are all the irrational numbers. Okay. Next we move on to the ninth question. What does it say? It tells like classify the following numbers as rational or irrational. ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है √23, दिस इज irrational, ठीक है। √225 ये तो आपका इजीली आ जाएगा, 15 होता है ये, ठीक है, तो ये हमारा रैशनल है, ठीक है। फर्स्ट वाला इररेशनल है, सेकंड वाला रैशनल है, थर्ड अगेन ये रैशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। फोर्थ हमारा, फोर्थ इज रिपीटिंग, ठीक है, 478 रिपीट हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल। और ये अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो इट इज गोइंग टू बी इन द कैटेगरी ऑफ इररेशनल। तो फर्स्ट और फिफ्थ ही इररेशनल है, बाकी तीन रैशनल, राइट। So this completes this exercise. So we have example number 11. It says check whether these numbers are irrational numbers or not. Okay, that we need to check. So see √5. Okay, we check √5. √5 is 2.236 dot dot like this. √2 क्या है? 1.4142 dot dot. Pi is 3.1415 dot dot like this. ठीक है, तो जो 7√5 है वो हमारा इस टाइप का नंबर आ जाएगा, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 7/√5 है, तो आप √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इट बिकम 7√5/5, तो इसको 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया। √2 + 21 यू कैन चेक, ठीक है, √2 की वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। पाई -2 पाई यू हैव -2 कर दो तो ये आ जाएगा। तो जो भी रिजल्ट्स आए हैं आप देख रहे हो, दे आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड दे आर नॉन रिकरिंग ऑल्सो, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये सभी हमारे इररेशनल नंबर्स ही हैं, राइट। Next is example number 12. So we have to add this and this. Okay. So 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3. तो हम साथ में कर लेंगे, √2 वाले टर्म्स एक साथ और √3 वाले टर्म्स एक साथ मूव कर दिए, तो 2√2 + √2 will become 3√2, ठीक है, क्योंकि 2 + 1 कॉमन आ जाएगा और √2 बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस इधर से 5 - 3 बाहर आ जाएगा, √3 चला गया, so it will become 3√2 + 2√3, correct. 13th example is multiply 6√5 by 2√5. Okay, तो 6 into 2 तो 12 हो जाएगा, ठीक है, और √5 into √5 5 हो जाएगा, तो 12 into 5 60. 14th example is divide 8√15 by 2√3. So 8 √15 को आप √3 into √5 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, अपॉन 2√3, √3 gets cancelled, so it becomes 4√5, right. Now here are some ways you can solve these. A और B अगर हमारे positive real numbers हैं, then √AB को आप break कर सकते हो, √A into √B, ठीक है, इसी तरह division को break कर सकते हो, √A + √B into √A - √B will be A - B, ठीक है, A + √B into A - √B will be A square - B, okay, √A + √B into √C + √D, एक एक करके multiply करेंगे, 4 terms आ जाएगी like this, ठीक है, then √A + √B whole square, simple identity लगेगी, A + B + 2√AB, quite simple. So example 15 is we have to simplify the given expressions, okay. So first expression is 5 + √7 into 2 + √5. तो basically इसमें 4 terms आएंगी, 5 into 2 करेंगे पहले, 5 into √5, okay, then 2 into √7 and √7 into √5, that is √35, right.
सेकेंड इज 5 plus root 5 into 5 minus root 5, तो a plus b into a minus b, a square minus b square, ठीक है। 5 5 से 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा। रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस आइडेंटिटी भी अप्लाई, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 3 into 7 21, तो 2 root 21, 7 plus 3 is 10 plus 2 root 21. Fourth part is root 11 minus root 7 into root 11 plus root 7. So a plus b into a minus b, a square minus b square, 11 minus 7 is 4, right? 16th question is rationalize the denominator of 1 by root 2. ऐसे केस में हम क्या करते हैं, root 2 से multiply divide कर देंगे, we get root 2 by 2. So this is rationalized. एग्जाम्पल 17, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 माइनस रूट 3 से, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 इट गिव्स यू 1, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। 18th एग्जाम्पल सेज रैशनलाइज दिस डिनोमिनेटर, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑपोजिट साइन ले लेते हैं यहाँ पे, रूट 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इस एक्सप्रेशन को, ऊपर आ जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 माइनस 5, राइट। तो माइनस 5 बाय 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा रूट 3 प्लस रूट 5। एग्जाम्पल 19 है, इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 7 माइनस 3 रूट 2, ठीक है, ऊपर नीचे, बेसिकली आपको डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी बेसिकली, ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करने से वो टर्म गायब हो जाती है, ये पर्पस होता है। तो न्यूमरेटर में तो आ गया रूट 2, लेकिन डिनोमिनेटर से चला जाएगा, इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाई आइडेंटिटी, वी गेट 31 इन द डिनोमिनेटर, राइट। So here we come on to exercise 1.4. इसमें हमें क्लासिफाई करना है गिवन नंबर्स को एज रैशनल और इरैशनल। सो फर्स्ट इज 2 माइनस रूट 5, ठीक है। अब आपको इसमें पता है रूट 5 इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर ऐड हुआ है, तो दिस नंबर इज गोइंग टू बी इरैशनल ओनली, ठीक है, ये इरैशनल है, राइट। सेकेंड, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें रूट 7 और रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 by 7 बचेगा, तो दैट इज रैशनल नंबर। दिस वन इज इरैशनल नंबर, रूट 2 इरैशनल है, तो 1 बाय रैशनल बाय इरैशनल इज इरैशनल, ठीक है। लास्ट इज 2 पाई, 2 पाई में जो हमारा पाई है वो इरैशनल होता है, ठीक है, 3.1415, वो काफी लंबा चलता है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे एक रैशनल नंबर से, तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी इरैशनल अगेन, ठीक है। Here we come on to the second question. It says simplify each of the following expressions. ठीक है, तो जो expressions given है हमें उन्हें simple form में represent करना है, तो let's see the second question, first part, right? तो इसमें बेसिकली आपकी 4 टर्म्स फॉर्म होंगी, लेट्स सॉल्व दिस। 3 into 2 is 6, plus 3 into root 2, plus 2 into root 3, plus root 3 into root 2 will be root 6, right? So this is the final answer, right? Second part में हम a plus b into a minus b लगा सकते हैं, तो this is going to be a square minus b square, ठीक है। 3 3 is a 9, minus 3, its answer is 6, right? Next, third part, a plus b whole square का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट इज a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस 2 रूट 10, 5 into 2 is 10, तो ये हो जाएगा 7 plus 2 root 10, तो a plus b whole square लगा है इसमें, right? So fourth part is a plus b into a minus b लग जाएगा, a square minus b square, that is 3. Simple. Third question is, recall pi is defined as the ratio of circumference c of a circle to its diameter d, ठीक है। तो pi हमेशा c by d के इक्वल होगा, ठीक है। This seems to contradict the fact that pi is irrational, okay. So how will you resolve this contradiction?
Let's see. See, there is no contradiction. Remember that when you measure a length with a scale or any device, you will only get an approximate rational value. ठीक है? So you may not realize that either C or D is irrational. क्योंकि हम तो नियरेस्ट स्केल पे जो वैल्यू है वो ले लेंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर होती है, राइट? दैट्स द केस. Fourth question is represent under root 9.3 on the number line. See, इसका ये तरीका होता है, अगर हमें इस टाइप से किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, हम इन जनरल सीखते हैं, जैसे x है वो नंबर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ डायमीटर विच इज ऑफ लेंथ x प्लस 1, ठीक है? आपने x प्लस 1 लेंथ का ऐसे ड्रॉ कर लिया. O अगर सेंट्रल पॉइंट है तो बेसिकली रेडियस कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2, ठीक है? क्योंकि डायमीटर x प्लस 1 है, तो ऐसे आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो इसमें, ठीक है? इस पॉइंट को लेट से हमने A ले लिया और इसको C ले लिया. अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक लेंथ लेनी है 1, ठीक है? 1 लेंथ पे एक पॉइंट B मार्क करना है और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है लाइक दिस. तो ये आ जाएगा D. तो ये जो BD लेंथ आएगी ना, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू रूट x. आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है? हाउ? बिकॉज दिस OD, ये जो OD लेंथ होगी ये रेडियस के इक्वल है ना, और रेडियस हमें पता है x प्लस 1/2 है, ठीक है? तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. सो अगर कभी भी इस तरह से किसी नंबर लाइन पे ये बनाने को आए, तो BD जो लेंथ हो जाएगी हमारी, वो रूट x के इक्वल हो जाएगी. अब आप क्या करोगे, कंपास को इधर रखोगे O पे और लेंथ कितनी ओपन करोगे, BD जितनी. तो जब आप इस तरह से ओपन करके यहाँ पे मार्क करोगे, जहाँ पे भी पॉइंट मार्क होगा इस लाइन पे, that length will give you the value of root 9.3. Okay. So what does the fifth question say? Rationalize the denominators of the following. ठीक है? Rationalize करना है मतलब आपका denominator में irrational number नहीं रहना चाहिए. Correct? So let's solve these questions one by one. तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, रियली सिंपल, 1/√7 है, ठीक है? तो व्हाट यू विल डू, आप 1/√7 को √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. वेरी सिंपल, इट विल गिव यू √7/7. करेक्ट? सेकेंड पार्ट में देखते हैं. सेकेंड पार्ट, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, 1/√7 माइनस 1/√6. तो आप इसको √7 प्लस √6, ठीक है, से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. डजंट मेक अ डिफरेंस. तो टॉप पे आपका आ जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे ये क्या आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 7 माइनस 6 इज 1. तो आंसर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6. दैट्स इट, ठीक है? नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में कैन यू गेस हमें क्या करना होगा. थर्ड पार्ट में बेसिकली अगेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद √5 माइनस √2 एंड लाइक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम थिंग, ठीक है? तो आपका जो न्यूमरेटर में आ जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी लग जाएगी आइडेंटिटी. सो 5 माइनस 2 हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू √5 माइनस √2/3, राइट? फोर्थ पार्ट में आप क्या करोगे, 1/√7 माइनस 2 है, ठीक है? सो यू विल मल्टीप्लाई विद √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2. तो टॉप पे आपका आ जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो 7 माइनस 4, 3 हो जाएगा. सो आंसर becomes √7 plus 2/3. So this completes this exercise 1.4, right? Let us see the laws of exponents. Very, very important. See, a is greater than 0. Okay, it's a real number. P and Q are rational numbers. So we have a raised to the power p into a raised to the power q. Base same है तो powers add हो जाएंगी. a raised to the power p plus q. ठीक है? a raised to the power p whole raised to the power q. इसमें multiply हो जाएंगी powers, a raised to the power pq. ठीक है? थर्ड इज a raised to the power p upon a raised to the power q. सो बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स विल बी सबट्रैक्टेड, a raised to the power p minus q. इसमें ध्यान रखना न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर होता है.
देन a रेज टू द पावर p इंटू b रेज टू द पावर p, पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ab होल रेज टू द पावर ऑफ p। सिंपल। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी एग्जांपल्स में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। कौन सा केस हुआ ये? फर्स्ट केस। बेस सेम है 2 और पावर्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 2/3 प्लस 1/3 इट गिव्स यू 1। सो 2 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट किसको रिजेंबल कर रहा है? दिस प्रॉपर्टी। तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, सो 3 रेज टू द पावर 4/5। थर्ड पार्ट इट्स रिजेंबलिंग द थर्ड प्रॉपर्टी। 7 बेस इज सेम तो पावर में 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल आप इसमें नो यू हैव टू टेक द एलसीएम, 15 एलसीएम हो जाएगा। ओके, देन यू गेट 7 रेज टू द पावर माइनस 2/15। फोर्थ इज 13 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 17 रेज टू द पावर 1/5। तो ये वाली प्रॉपर्टी फोर्थ लग जाएगी। पावर सेम है तो 13 और 17 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल रेज टू द पावर 1/5। दिस गिव्स 2 to 1 रेज टू द पावर ऑफ 1/5, right? So now we come on to exercise 1.5, question number 1. So we have to basically find out the values. Okay, so let's solve one by one. Question number 1 में first part is 64 raised to the power of 1/2. So you can write it as 8 square. 8 into 8 is 64, right? So now we can multiply the powers like this. It gets cancelled. 8 raised to the power 1 is 8, right? Second part, it is 32 raised to the power 1/5. तो इसको हम 2 raised to the power 5 लिख लेंगे। आप करके देखो, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आएगा। ठीक है, होल रेज टू द पावर 1/5। तो अब ये पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इट गेट्स कैंसल्ड, 2 इज द आंसर, राइट। थर्ड पार्ट देखते हैं 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। ठीक है, अगेन ये मल्टीप्लाई होंगी पावर्स। 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 इट गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज 5। वेरी सिंपल। Now let's see the second question, right? Second question में हमारा जो first part है, it says 9 raised to the power 3/2. ठीक है, तो 9 raised to the power 3/2 है, तो हम 9 को देखते हैं कैसे लिखेंगे। We can write it as 3 square, ठीक है, और whole power 3/2 है, ठीक है, तो ये हमारा basically 3/2 से multiply होगा। Okay, तो 2 into 3/2 that you can do. 2 into 3/2, 2 gets cancelled. So this is going to give you 27, correct? इसी तरह अगर अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे, सो आप 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हो 32 को। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 जा 4, 4 इज द आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट अगर हम देखें, थर्ड पार्ट में आप 16 को क्या लिखोगे? 2 रेज टू द पावर 4 और होल पावर है 3/4, इट गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज 8 हियर, करेक्ट। देन फोर्थ पार्ट लेट्स सी। देखने में टफ लग रहा है फोर्थ पार्ट, बट बहुत सिंपल है। 125 को आप लिख सकते हो 5 क्यूब। ठीक है, 5 क्यूब लिखेंगे एंड इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय -1/3। तो ये कैंसिल हो गया, तो 5 रेज टू द पावर -1, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल 1/5। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। Now in question 2 we have to again simplify these one by one. तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी? पावर्स विल बी एडेड अप। ठीक है, सो वी कैन टेक एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 15, ओके, 10 plus 3, so it's going to give you 2 raised to the power 13/15. Simple. Second part is 1/3 raised to the power 3। ठीक है, तो आप इसमें रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 3 रेज टू द पावर -3 और रेज टू पावर 7, और फिर पावर्स हमारी ऐसे केस में मल्टीप्लाई होती हैं, सो इट विल बिकम 3 रेज टू द पावर -21, राइट। थर्ड पार्ट लेट अस सी। डिवाइड हो रहे हैं तो जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, आप एलसीएम ले लो, 4 इट बिकम्स 2 - 1, so 11 रेज टू द पावर 1/4 इज द आंसर।
फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में पावर सेम है, तो पावर सेम होती है तो इनिशियली अंदर वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा, पावर कॉमन तो इट बिकम्स 56 रेज़ टू द पावर 1/2. So this completes the exercise 1.5. Now we have a summary of the complete chapter. Okay, let's see point wise. First is number R is called a rational number if we can write it in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Okay, a number S is called irrational if it cannot be written in the form P by Q, where P by Q are integers and Q not equal to 0. Okay, decimal expansion of a rational number, it can be either terminating or non-terminating recurring. ठीक है, terminating वो है कहीं जाके stop हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब वो स्टॉप नहीं होगा, एक पैटर्न रिपीट होता रहेगा. ओके, मोरओवर अ नंबर whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring, it is rational. rational रहेगा फिर भी. ठीक है, decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. ना तो वो स्टॉप होगा ना उसमें कोई पैटर्न फॉर्म होता है. ठीक है, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. ठीक है, and all rational and irrational numbers, they make up the collection of real numbers. Now if R is rational, S is irrational, then R plus S or R minus S are irrational numbers. ठीक है, RS and R by S are irrational numbers. Correct? And R is not equal to 0, that is the condition. Then here are some identities. If A and B are positive real numbers, under root AB can be written as under root A into under root B. Similarly, you can break division. Root A plus root B into root A minus root B would be A minus B. ठीक है, A square minus B square वाली आइडेंटिटी लगी है. Similarly, इसमें आप A square minus B square लगाओगे तो A square minus B आ जाएगा. Then इसको ओपन करेंगे तो root A square will be A, root B square will be B into 2 root A root B. That will give you this thing. Now if you have to rationalize this, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे by root A minus B and divide by root A minus B, right? Then here are exponential properties. A to the power P into A to the power Q, powers get added. In this case powers multiplied, here subtracted. इधर base अलग है, power same है तो common इस तरह ले सकते हैं, right? So this completes our chapter 1. I hope everything is clear. Still अगर आपको कोई problem है, you can post it in the comment section. I would be glad to solve your doubts. And do not forget to subscribe the channel Learn with Nisha ji for more updates. और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो अच्छे से, आपका चैप्टर बिल्कुल completely प्रिपेयर हो जाएगा. But yes, do not forget to do it on like using pen and paper. आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है. Correct? So thanks for watching the video and stay tuned.